महर सारसन आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल है इनसाइड LOC फर्स्ट लुक आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पूंछ सैडनेस। चलें, ये मेरा ख्याल जब से वार हुई ना तब से ये पहली वीडियो उस एरिया की देखने जा रहे हैं जहाँ मतलब पाकिस्तान या इंडिया की जो बॉर्डर में शेलिंग या तबादला होता रहा फायरिंग का। तो देखते हैं वीडियो पर बात करते हैं। What you see behind me is the Pakistan occupied Kashmir. I am right in the battlefield where Operation Sindoor was fought. Curly Tales इंडिया का सबसे पहला मीडिया प्लेटफॉर्म है टू रीच दिस फॉरवर्ड पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये पुंछ का वही घर है जहां शेलिंग हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी दीवार टूट चुकी है। और उसका ब्रेन मेरे मौत पर था, यहाँ पर था। ये हाथ मेरे उसके फैट्स और स्कल्स के। जिस समय हमारे सिविलियंस के ऊपर आर्टिलरी का फायर आना शुरू हुआ उस समय हमने डिसाइड किया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम इनको पूरा बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। वो एक मारते हैं, हम तकरीबन 9 या 10 बम मारते हैं। The enemy is still counting the casualties inflicted on them. What you see in your front is a counter drone system which can detect micro drones and can neutralize them. जब तक आपके बेटों ने इस ड्रेस को पहना है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। भारत की बेटी मिल रही है भारत के जवानों से उन्हें शुक्रिया अदा करने। जय हिंद। पूंछ जम्मू और कश्मीर का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की सड़कें घाटियों से गुजर कर जाती हैं और नदियाँ जैसे शहर के दिल को छू कर बहती हैं। ये शहर पीर पंजाल के पहाड़ों के बीच एक कसौटी के कटोरी जैसे बसा है, जिसके तीनों तरफ पहाड़ है और चौथी तरफ LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। दुश्मन की नजर हर पल यहाँ टिकी होती है। मैं पहुंची जम्मू के ऐसे शहर में जहाँ खामोशी भी कुछ कह रही थी। यही वो घर है जहाँ सबसे पहले शेलिंग हुई थी। शेलिंग इतनी हो रही थी कि इतनी ज़्यादा शेलिंग होनी शुरू हो गई कि लोग इतना डर गए। आप देख सकते हैं किस तरह का इम्पैक्ट होता है शेलिंग से। पूरा घर उजड़ गया है। अब आपको मैं अंदर का नहीं बता सकता किसी को, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं। कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरा बच्चा गया। एक बाइक का ये हाल होता है एक स्प्लिंटर से। अब सोचिए जब ये इंसान को लगेगा तो क्या होगा। मदर ने कहा कि जब पैदा हुए थे तो जोया पहले पैदा हुई थी, आयान बाद में पैदा हुआ था। ट्विंस थे दोनों, और जाने में भी जोया पहले गई और आयान बाद में गया। क्योंकि जो वार जो होती है वो फोर्सेस के बीच में होती है, बॉर्डर पे होती है। और गार्ड नोज के उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, वो इतने कमज़ोर क्यों पड़ गए कि उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को जो है वो टच करना शुरू कर दिया। वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सिर्फ जो बैटलफील्ड पर होते हैं उन्हें पता हो। मैं एक भारतवासी हूँ, ना नेता ना फौजी। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर विद अ मिशन, और मेरा मिशन मुझे ले आया LOC से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पुंछ में। मैं यहाँ भारत की तरफ से आई हूँ वो आवाज़ सुनने जो धमाकों के बीच छुप जाती है।
वही आवाज जो कहती है एक भारत एक जज्बा, जवान भी अवाम भी। ये भारत का सिर्फ एक ही मैसेज है, स्टैंड यूनाइटेड एंड स्टैंड अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ टेरर। पहलगाम से लेकर के आतंकी हमले के जवाब में जब 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादी कैंप्स पर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बुजदिली का सबूत दिया। मिलिट्री फोर्सेस से सामना करने की ताकत न थी तो निशाना बनाया पुंछ के शहर को, और इस कायराने हमले में पुंछ ने अपने 16 लोग खो दिए, जिनमें से एक था विहान। मैं उसके घर गई, पर उसके परिवार से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी खामोशी ही उनका दर्द कह रही थी। मेरे बच्चे के पीसेस मेरे हाथों पर, मेरे चेहरे पर। बदला पूरा हुआ या नहीं, ये जानने मैं पहुंची भारतीय सेना से मिलने पुंछ के मिलिट्री कैंप में। ये जानने कि ऑपरेशन सिंदूर चला कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी, डिप्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत ने दिया जवाब। अब जो कुछ भी देख रहे हैं, हर तस्वीर, हर पल इंडियन आर्मी की अनुमति से रिकॉर्ड किया गया है। हमें अपने देश की सुरक्षा का पूरा ध्यान है और नेशनल सिक्योरिटी के किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये भारत के शौर्य, स्ट्रैटेजी, सर्जिकल प्रिसिशन की मिसाल है, जिसने पाकिस्तान को सीज फायर की दरख्वास्त करने पर मजबूर कर दिया। मैं हूँ पुंछ के आर्टिलरी पोजीशन पर और ठीक बिल्कुल मेरे पीछे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है LOC। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम। वेलकम टू माय गन एरिया। थैंक यू। और किस तरह से ऑपरेट होती है ये? मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और फिर वहाँ पे ब्रीफिंग करते हैं। ये हमारी फील्ड गन है और इसको ऑपरेट करने के लिए ये मेरी गन डेट है। इनका एक नंबर 1 होता है जिसको जो गन डेट लीडर बोलते हैं। ये गन को यहाँ पे जितना भी डाटा जो कमांड पोस्ट से मिलता है उस डाटा को हम इस गन पे लगाते हैं और गन को ओरिएंट किया जाता है, लोड करके दुश्मन की तरफ फायर किया जाता है। तो मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन ऑप सिंदूर के दौरान हमने फायरिंग की थी, क्या हमारे जवानों का एक्शन था, वो हम आपको अभी लाइव यहाँ पे करके दिखाएंगे, जिसमें मेरा पूरा डेट आपको पूरा लोडिंग से लेके फायरिंग तक पूरी एक्शंस करके दिखाएगा। क्या आप रेडी है? जैसे कि अभी हम एक गनपिट में खड़े हैं, इसको गनपिट बोला जाता है। तो इस गनपिट में जो आप सामने वहाँ पे देख रहे हो, ये एंटी शेलिंग शील्ड, और इसके अलावा इस गनपिट में एक OHP जिसको बोलते हैं ओवर हेड प्रोटेक्शन, ये भी लगा हुआ है। और इसके अलावा जहाँ पे एम्यूनिशन की तैयारी की जाती है इस पिट में और इस पिट में, तो इन तीनों चीज़ों के वजह से इस गन पिट में अगर दुश्मन का आर्टिलरी फायर आ रहा है तब भी हमारे जो गनडेट हैं वो फायर करना नहीं रुकेगा और कंटिन्यू फायर करता रहेगा, और इस प्रोटेक्शन की वजह से अपने आप को सेफ रखेगा और स्प्लिंटर्स से बचाव हासिल करेगा। यहाँ पे जो आर्टिलरी का एम्यूनिशन होता है उसकी तैयारी की जाती है, और जो ये सामने रखे हुए हैं इसको आर्टिलरी का शेल बोला जाता है, और जो यहाँ आप ये देख रहे हो इसको आर्टिलरी का कार्ट्रिज बोला जाता है। सर, हम ऐसे हर जगह न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं कि शेलिंग हो रही है जी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज शेलिंग? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक आर्टिलरी का शेल होता है, इसको शेल बोला जाता है, जो दुश्मन की तरफ फायर होता है। इसके अंदर होता है TNT कंटेंट, एक्सप्लोजिव होता है, हाई एक्सप्लोजिव TNT कंटेंट, और ये जो ऊपर आप जो देख रहे हो ये स्टील का बना हुआ होता है, लोहा होता है। तो जैसे ही ये दुश्मन की तरफ जाता है, जो फ्यूज़ होता है, ये वाला फ्यूज़ इस शेल को एक्टिवेट कर देता है, और जब ये अंदर का TNT और हाई एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड होता है तो इसके
छोटे छोटे स्प्लिंटर्स 300 से 400 मीटर दूर तक जो भी आदमी या इंसान जो खड़ा होता है तो उसके दायरे में आ जाता है। छोटे से छोटा टुकड़ा या बड़े से बड़ा टुकड़ा शरीर के अंदर घुस जाता है तो ये बिल्कुल इसको आर पार कर देगा और इससे कोई नहीं बच सकता है। ओह माय गॉड, सो क्या वेट है इसका? मैम ये 16.4 किलोग्राम्स का एक शेल होता है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में कि बहुत सारे अनएक्सप्लोडेड राउंड्स पूंछ में पड़े हैं क्योंकि दुश्मन का इक्विपमेंट बहुत ही पुराना इक्विपमेंट है। तो उसके बहुत सारे शेल्स जो हैं अभी भी लाइव पड़े हैं जिसका डेमोलिशन हम दिन ब दिन कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कमांड पोस्ट की तरफ। मैम प्लीज़ माइंड योर हेड। तो ये अंडरग्राउंड होता है। जितना भी यहाँ का फायर कंट्रोल होता है इस गन एरिया का वो इसी कमांड पोस्ट के थ्रू टेक्निकल डाटा वर्कआउट करके गन्स को पास किया जाता है। तो जो डाटा वर्कआउट होता है वो इसी कमांड पोस्ट में होता है। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम ऑपरेशन नहीं रहा। इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब ने ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना, बट आज हम मिलेंगे आर्टिलरी यूनिट के मेजर से जो खुद बैटल फील्ड पर थे, ये समझने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी प्लेज अ ह्यूज रोल। काम्या, ऑपरेशन सिंदूर में आर्टिलरी की इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए हमने एक एडवांस सर्विलेंस सिस्टम जो कि आर्टिलरी में मौजूद होता है उसका बखूबी इस्तेमाल किया, जिसमें कि पर्टिकुलरली ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर्स एंड थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट हैव बीन यूज्ड। इससे हमें काफ़ी चीज़ें जैसे कि दुश्मन के लॉन्च पैड्स, उनकी मूवमेंट ट्रैकिंग प्लस की लोकेशंस उनकी, एंड साथ ही हमने जो उनके किसी भी तरीके का ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जो कि चेंजेस आ रहे हैं तो उनको मॉनिटर करने में ड्रोन्स ने काफ़ी हमें हेल्प की। बाय यूजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज वी कुड सी विदाउट बीइंग सीन। This is a thermal imaging system. With the help of this, we detect heat signatures and we can identify potential targets by using it, which otherwise are basically hidden. The precision target, regardless of the daytime or the weather conditions, TIOE proves this metal during Operation Sindoor. क्या वजन है इस जैकेट का, हेलमेट, और ये आप हर समय पहन के रखते हैं? This is called a ballistic helmet. It weighs somewhere around 3.82 kgs. सर ये फुल टाइम पहन कर रखना पड़ता है जब भी बैटलफील्ड पर हो? Not even in battlefield. When we are here, we are in CICT operations. You have to wear it. It's like weight lifting 15 to 20 kilos all the time whenever you are on duty. Jai Hind, Captain. Jai Hind, ma'am. I would like to tell you that Sindoor was delivered in the form of gunpowder onto the enemy's terrorist locations. The key of our effectiveness was the coordination between the forward observation officers at the line of control and the fire direction centers at the rear. So when we talk about artillery, we were able to fire more than 2000 rounds onto the enemy hiding. नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का थैंक यू करता हूँ कि आप यहाँ तक कवरेज के लिए पहुँचे। ये हमारा एक फायर कंट्रोल सेंटर है, यहाँ से पूरे फायर को कंट्रोल किया जाता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनिमी की हरकत को देखते हुए हमने यहाँ से फायर को कंट्रोल करके बिल्कुल कारगर फायर इनिमी पे डाला, जिसमें इनिमी के 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को हमने ऑपरेशन को भी बाकी सारी भारतीय सेना के साथ। मैम उस टाइम के ऊपर बंदे के पास में एक्स्ट्रा सोचने का कोई समय नहीं होता, तो बंदा सिर्फ अपने ऑपरेशन पे ही जो ध्यान देता है, तो डर वाली बात तो कहीं नजदीक आती नहीं। मैं सिविलियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आपके बेटों ने इस ड्रेस को पहना है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। दिल से शुक्रिया आपका, और पूरा भारत आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ये जुनून से भरे संदेश से आते हैं। ये एक सेगमेंट नहीं बल्कि एक सलाम है,
उन फौजियों का जो ना सिर्फ सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं बल्कि हर भारतीय को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से संदेशे इकट्ठे किए हैं। जो आज मैं पुंछ के इस मिलिट्री कैंप पर आई हूँ उन्हें ये संदेशे पहुँचाने। ये एक ऐसा मंच है जहाँ हम लफ्जों के द्वारा अपना जज्बा चला है। हम लोग का जो है 7 तारीख से शुरू हुआ था और 10 तारीख तक चला है। इतना दिन से उग्रवाद फैला हुआ है कश्मीर में और ये उग्रवाद ऐसे ख़त्म नहीं हो पा रहा। चिटपुट रोज़ एक दो लोग मरते हैं। हमारे सैनिकों का ज़्यादा जान जाता रहता है इसमें सिविल भी चपेट में आ जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक ही बार इनका जो है नेस्तनाबूद करके जो है इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल इनकी कहानी क्लोज हो जाए। बिल्कुल जो है यही हमारे दिल में जज्बात है। दुश्मन की माटी से कह दो, खूनी पर पार्टी से कह दो लोभी नक्कालों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगा वो राह मोड़ दी जाएगी। जो आंख उठी है भारत पे वो आंख फोड़ दी जाएगी। जय हिंद। जज्बा आप महसूस करते हैं देश के लिए, उतना ही प्यार देशवासी आपके हिम्मत, आपकी कुर्बानी और आपकी देश सेवा के प्रति देना चाहते हैं तो उनके परिवार को सम्मान दें। वो जहाँ भी आपको सोसाइटी में मिलते हैं तो उनको इज्जत दें। धन्यवाद। वाओ, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट। और मैं सच में कहती हूँ हम सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि ये उनका भी बलिदान है, उनका भी सैक्रिफाइस है कि वो आपसे इतना दूर रहते हैं। और सचमुच तहे दिल से शुक्रिया। आई सल्यूट यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड करेज। आई प्रे फॉर योर सेफ्टी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कृष्ण घाटी टॉप। ये जम्मू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड पोस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई सारी फेक न्यूज़ फैलाई और उनमें से एक न्यूज़ ये भी थी कि पाकिस्तान ने कृष्ण घाटी टॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। 10th Brigade and 80 Brigade at KG Top and Nashera were also destroyed. अब मैं आपको बता दूं कि कर्ली टेलिंग होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी नंगी टेकरी पर ओपन फायर कर दिया गया पर हमारी भारतीय सेना ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। नंगी टेकरी आज भी पाकिस्तान के लिए एक दुखती रग है। जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर टेक्नोलॉजी We all have been hearing about the air defense system of India. आप सब जानते हैं, न्यूज़ चैनल्स में बताया गया कि किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें बचा कर रखा मिसाइल से, ड्रोन से। पर मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि किस तरह से ये ऑपरेट किया जाता है। What you see in your front is the counter drone system, which can detect micro drones and can neutralize them. This is the only state-of-the-art system which has both soft kill and hard kill. During Op Sindoor, number of in bulk drones came and we neutralized them, and this has been developed by the Defence PSU under the vision of Make in India, and it has shown its full capability. Wow. Not only that, this system has clearly shown one thing, that India not only defends but leads when we talk about counter drone warfare, and we are ready for all the challenges. Thank you. Wow, absolutely. And you know, we are so grateful for this air defense system जिसने सचमुच हमें बचाकर रखा। और ये मेक इन इंडिया है। Yes, this is Make in India under the vision of Make in India by Defence PSU. We all thought it's Israeli, right? But it's actually No, made in India. it is not at all Israeli. It is totally Indian made. Firstly, ये ड्रोन को डिटेक्ट करता है, and after particular time, as soon वो LC को क्रॉस करता है, we start a soft kill and hard kill purposes, which I can't reveal how it works. सर, मेरे पास भी एक छोटा सा ड्रोन है जिससे मैं वीडियो शूटिंग करती हूँ, तो उसे जरा प्लीज अलाउ कर देना, उसे डिस्ट्रॉय मत करना। नहीं, I'll not start anything. Thank you very much, sir. Thank you. कि हम किसी सिविलियन एलओसी के और भी नजदीक जाने से पहले रास्ते में
Good morning. How sweet. दिस इज़ एन आर्मी गुडविल स्कूल और ये यहाँ पर लोकल 5 से 6 गांव हैं, बहुत ही सेक्लूडेड एरिया है, तो इन बच्चों को कहीं और पढ़ाई करने का आसरा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ दिस स्कूल व्हिच इज़ रन बाय द आर्मी। तो आर्मी ना सिर्फ हमें सुरक्षित रखती है बल्कि अपने लोगों की तरक्की के बारे में भी सोचती है। इंडियन आर्मी ने हमें बोला कि आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्कूल आइए और पढ़ाई करिए। थोड़ा सा हमारे स्कूल का नुकसान हो गया, अभी इस फौज ने ये स्कूल हमारा रिपेयर किया था तो इसमें एक साइड में इसका नुकसान हो गया। इंडियन आर्मी ने बोला हम आपके साथ हैं, आपको कुछ होने नहीं देंगे। उसके बाद हमारा डर कम हो गया। तरह में है ना शीशा लगा हुआ है, सब करा के सब नया लगाना पड़ेगा। ये फिर अपनी आर्मी लगाएगी और कौन लगाएगा? यहाँ ये बेचारी मदद करती है, आर्मी करती है, उसके भरोसे पे हम विश्वास में यहाँ पर बैठे हुए। तो आर्मी के साथ खड़े हैं भाई, हमारी फौज भी तो यहाँ है। अगर वो फायर कर रहे हैं तो हम कोई लड्डू बर्फी थोड़ी डाल के भेज रहे हैं, हम भी तो फायर कर रहे हैं। मिट्टी को चाटते रहे ना हमेशा, फिर भी हम इसका कदर मतलब इसका हम हक नहीं मुका सकते। जो आर्मी ने हमें इतला दी थी और सब लोग जो गोलाबारी जब होगी तो आप अंदर जाओ, फौज ने हमें सबको हमें अंदर कर दिया। हमारी इंडिया की फौज बहुत अच्छी है, उनके अंदर मजहब परस्ती नहीं। तो हम मुसलमान थे, वहाँ पे पूरा बॉर्डर मुसलमान है, वो कहते यार तुम बाहर मरो, लेकिन उन्होंने कहा तुम अंदर रहो आराम से। और जो है हम भी बैंगलोर में आपने लिए हैं, कोई भी हादसा होता है, कोई बात होती है, हमें जरूर बताएं और हमारे लोग तुरंत फौज को बताते हैं। आर्मी में जाता हूँ क्योंकि देश की हिफाजत करूँ, सेवा करूँ। जितनी हमारे आर्मी हमें यहाँ पे दे रही है, तो इसलिए तो हम कहते हैं भाई इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। इंडियन आर्मी के लिए जो प्यार लोगों के दिल में है वो उन तक पहुंचाना जरूरी है, और इसीलिए अब मैं जा रही हूँ LOC के और भी नजदीक, जहाँ ऑपरेशन सिंदूर की असली जंग लड़ी गई थी। Right in the battlefield where Operation Sindoor was fought. This is the closest post to Pakistan occupied Kashmir. यहाँ से LOC सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। Numbers! दिशा! ये वही जगह है जहां भारत के जवान एक पल के लिए भी अपनी आंख नहीं झपकते। सिर्फ एक ही मिशन, देश की रक्षा। बर्फ हो या बारूद, हर हालात में वो खड़े रहे हम सब के लिए, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। हमारी तरफ से यही संदेश है कि जवान को ऐसा मौका जब भी मिलता है तो उसमें बढ़ चढ़ के जोश के साथ हम कार्रवाई करते हैं, और ये दोबारा मिलेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। फिर से भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम देश के आगे खड़े हैं तब तक तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सैनिक को सम्मान देना चाहते हैं तो उनके परिवार को सम्मान दें। वो जहाँ भी आपको सोसाइटी में मिलते हैं तो उनको इज्जत दें। धन्यवाद। मैं सिविलियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आपके बेटों ने इस ड्रेस को पहना है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। ये सिर्फ बंदूक का खेल नहीं, ये मनोबल का मैदान है। यहाँ के सोल्जर्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो है ही, पर इनका मेंटल स्ट्रेंथ, इनका फोकस देखकर आपका सीना गर्व से और भी चौड़ा हो जाएगा। गोलियां गिरती रही, बॉम्ब गिरते रहे, पर इनका हौसला कभी नहीं गिरता। ये है भारत के वीर। पहलगाम के आतंकी हमले ने सिर्फ एक जगह को नहीं, पूरे देश के दिल को चोट पहुंचाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित तो कर दिया कि हमारे वीर जवानों ने हमारी बहनों का सिंदूर का बदला तो जरूर लिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाया कि नया भारत अब टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है। 100 स्कूल्स, 17 से ज्यादा शहरों, हजारों जवानों के परिवारों ने हैंड रिटन लेटर्स आप सबके लिए भेजे हैं। ये जो संदेश आप सब तक पहुंचे हैं ना,
ये कागज के टुकड़े नहीं है, ये पूरे भारत के हम सब के प्यार के पैगाम है। ये संदेशे लिखे गए हैं जेके पेपर के सस्टेनेबल पेपर पर, जो कि बनते हैं एग्रो सोशल फार्म फॉरेस्ट्री प्रोग्राम से, और इसके जरिए हजारों किसानों को रोजगार भी मिलता है। जेके पेपर और कर्ली टेल्स के इस इनिशिएटिव से हम आप सबको ये याद दिलाना चाहते हैं, बॉर्डर पर आप अकेले ही क्यों ना लड़ रहे हो, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरे देश की प्रार्थनाएं आपके साथ। हमारी कोशिश ये है कि ये प्यार भरे लेटर्स आपके दिल तक पहुंचे, क्योंकि आप ही हमारे असली हीरो हैं। जब तक भारत के हाथ पे कलम और कागज रहेगा, तब तक आपके शौर्य की कहानियां लिखी जाती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। इस सफर ने मुझे एक बात बहुत देख यार, मैं तो खुद सैड हो गया हूँ, खास करके वो जो लड़का था ना, रेहान क्या उसका नाम ले रहे थे, कितना यार हैंडसम लड़का था और कितना टैलेंटेड था वाकई यार। ये जो जंगी होती है ना, ये बड़े बड़े शेर और बड़े बड़े खूबसूरत हसीन टैलेंटेड बंदे बच्चे खा जाते हैं यार। उसकी स्टोरी सुनकर लिटरली मतलब यूँ लग रहा था जैसे हम पर बीत रही है। और कितने 16 बंदे बता रहे थे कि इससे जब पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन मारे हैं या आर्टिलरी शेल मारे हैं, ठीक है पाकिस्तान का बात है, हिजाब में तो इंडिया से हार रहा था, तो कुछ ना कुछ इंडिया को डैमेज करने के लिए उन्होंने बॉर्डर पर फायरिंग खोल दी, उधर से मारना शुरू कर दिया बगैर बताए। तो जब अटैक शुरू में हुआ तो उसमें ये डैमेज हो गया। बच्चे वो जिस तरह बता रहा था कि उसका स्कल कहीं पड़ा था, मतलब उसका तो वो यार बयान नहीं कर सकते। तो ये बड़ी यार वाकई सैड स्टोरी थी। उधर उनके घर ये लड़की गई हुई थी, तो मेरे ख्याल में जान कभी भी किसी के हक में नहीं होती। बिल्कुल ये तो है भाई। तो पाकिस्तान ने भी इस तरह की इस वॉर में न जाने कितने टैलेंट जो है उसको ज़ाया किया होगा, खोया होगा। ये ऐसा ही होता है हर जगह पर। तो दोनों तरफ से यार होनी यार नहीं, वार्स होनी नहीं चाहिए। वॉर बिल्कुल ये तो होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन तंग तरह से जाती है दुनिया को, खास करके इंडिया को। इतनी धमकी तो नॉर्थ कोरिया भी नहीं देता, हालांकि उधर एक डिक्टेटर है। नहीं वो भी देता है, वो कम देता है, इतनी नहीं देता। पाकिस्तान तो वो क्या कह रहा था, शेर पाव पाव के पड़े हुए हैं। अब वो उसको कहते को क्या पता। मुझे तो लगता है ये बंदा है भी वो मतलब कि ना इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा को मैट्रिक भी मतलब कि ये नॉर्मल सा को बोलना जानता है थोड़ा बहुत, इसको पता ही नहीं है। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, उसको कुछ ना कुछ उसको नॉर्मली आइडिया हो जाता है। अब पाव ये जो जंगे हैं ना भाई, जंगे जो है दोनों तरफ से, चाहे पाकिस्तान का लाड़ा हो चाहे इंडिया लाड़ा, दोनों तरफ से अगर मारे जाते हैं बेचारे, तो वो आम पब्लिक जो है वो मारी जाती है। बड़ों का कुछ नहीं जाता, किसी का तो रैंक बढ़ जाता है, किसी की तनख्वाह बढ़ जाती है, किसी को कह लें कि स्टार लग जाते हैं, तो उनका तो ये हो जाता है, कोई फील्ड मार्शल बन जाता है। हाँ, तो ये देख लें कि भाई आम आवाम जो है उस पर क्या गुजरती है, और स्पेशली उन लोगों पे जो बॉर्डर्स के एरिया के बिल्कुल करीब होते हैं। तो ये जो अटैक हुआ है, सारे जितने भी गोला बारूद जो है वहाँ पे गिराया गया, आप बच्चा वो देख लें, रेहान कितना प्यारा बच्चा। अच्छा देखें वो भी इस जंग की भीड़ जो है चढ़ गया। तो वो तो भाई फिर है सही है वॉर में, तो फिर कौन सा गोला बता कर आता है कि मैं जो है वो फलान जगह पे हिट करूँगा या किसी को नुकसान नहीं होगा या कुछ भी। तो ये जो होता है ना नुकसान भी होता है। पाकिस्तान में भी नो डाउट नुकसान काफ़ी हुआ, काफ़ी लोग मारे गए हैं। अब पाकिस्तान का ये बताया थोड़ा गया होगा, या इंडिया से भी ऐसा लोग तो मारे रोज की लड़ाई से एक दिन की लड़ाई लड़ बेहतर हो जाएगा। अब ये दूसरे तीसरे दिन अच्छा मुझे वो जो सिख भाई है ना, ठीक वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना। तो बाकी उन्होंने जो है ना वो बॉर्डर जो LOC उसको क्रॉस किया है। जब उनको क्रॉस किया आगे गए लड़ते लड़ते, वो LOC से क्रॉस करके आगे जो है ना मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है इंडिया साइड पर, वो उधर चले गए थे। वहाँ पर उनको जो है फिर सोल्जर ने घेर लिया, इंडियन सोल्जर ने, तो वो वहाँ पर शहीद हुए थे। बात की हो रही थी भाई मैं वैसे सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, आपने बात की ना सिख सोल्जर की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जज्बा। अच्छा ये नहीं इसने कहा कि भाई वाकई पन्नू को लितर लग गया, छितर लग गया सिख भाई के इस बयान से, इस जज्बे से,
वो किधर की किधर कहानी तोड़ दी। भाई मैं नहीं मानता कि उसके चित्र ला के जो मर्जी आप चित्र ला गया और क्या। एक बात ये तय है भाई कि जो खालिस्तानी मूवमेंट थी ना पाकिस्तान इंडिया में, तो पंजाब में जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं थी चर्चा में जितनी जो है कनाडा में थी। लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो साहब गए हैं ना तो तब से ये जो है बढ़ गए हैं खालिस्तानी। अब मेरे ख्याल में इनका उठने का कोई चांस नहीं है। ये अब सुकून के अच्छा साथ बाकी जो वीडियो थी उसमें वो सारा दिखाया गया किस तरह ये आर्टिलरी या उनकी मशीनें या किस तरह का कंट्रोल सिस्टम काम करता है, किस तरह अटैक करते हैं, किस तरह हमले को भागते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ये सारी बातें उस वो सारी बात एक टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें हम नहीं जाएंगे। जो मेन बातें ये थी वो मतलब कि हमने बता दी। तो चलें खैर अच्छी थी वीडियो यार। जंग के बाद मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।